हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं पैरामीटर एंड एरिया की, उसी सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राइंगल। इससे पहले हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में। एंड आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ट्राइंगल। हम सारे टाइप के ट्राइंगल डिस्कस करेंगे, जैसे स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उनकी साइड्स मेंशन हो तो पैरामीटर कैसे निकालना है, इफ पैरामीटर दिया हो तो साइड्स कैसे निकालनी है, अगर वैल्यूज फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो तो कैसे आंसर निकालना है। आज के सेशन के बाद आप इजीली सारे आंसर्स को निकाल पाओगे। तो चलो पहले कंसेप्ट मेकिंग करते हैं। अभी मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बनाए हैं। पहला ट्राइंगल है स्केलेन ट्राइंगल। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स अलग हैं। तो जिस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड अलग होती है उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी। एंड ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर है तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर का 3 इंटू साइड। हमको ये ध्यान रखना है, अगर सारी साइड्स अलग हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पैरामीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड। अब देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। तीनों साइड अलग अलग दी है तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड्स कौन कौन सी हैं, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हम इन सबको ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर निकल आया। ऐसे ही दूसरा करते हैं, पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड्स कौन कौन सी हैं, 10 प्लस 12 प्लस 13, तो कितना आया, 10 प्लस 25, आपका आंसर आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो ये साइड्स थी नॉर्मल, अब साइड्स हमारी कैसे हैं, डेसिमल में। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखोगे पैरामीटर इक्वल टू, क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स कौन कौन सी हैं, 5.3, 7.2 प्लस 8.1। ऐड कैसे करेंगे, 5.3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ऐसे लिख देंगे। कितना आ गया 6, और कितना आ गया ये 20, तो कितना हो गया 20.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इधर का करेंगे, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस बार साइड्स क्या क्या है, 10.3, 12.5, 13.2। कैसे करेंगे, 10.3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके आगे नंबर क्या है 1 और 2, तो यहाँ 5, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, 13 और 2 कितना हो गया 10, कैरी चला गया, कितना हो गया 6, और ये हो गया 3, तो कितना आ गया 36.0 और 36 सेंटीमीटर। कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है, ये हो गया डेसिमल में। अब आगे चलते हैं, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान समझना। पैरामीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि इसमें देखो फ्रैक्शन है ना, तो हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 5/2 प्लस 7/3 प्लस 8/5। जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, नीचे के सारे नंबरों का एलसीएम ले लो। तो 2, 3 और 5, इनके एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, अलग अलग नंबरों से ही कटेंगे, 5 1 जा 5। तो आपका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 60 लिख गया गलती से, ये कितना आएगा 30। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 30, इतना समझ में आया, ये हटा दो। अभी कितना आएगा एलसीएम 30। ऊपर के जो नंबर होते हैं उसको इंटू का साइन लगा के लिख देते, 5 इंटू, 7 इंटू, 8 इंटू। अब इनके बीच में देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस, इनके बीच में भी प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस। अब 2 की टेबल से देखेंगे 30 के बारे में, 2 की टेबल से 30 कितनी बार में जाएगा, 15 में।
3 के टेबल से 30 कितनी बार में जाएगा? 10 में। 5 के टेबल से 30 कितनी बार में जाएगा? 6 में। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 15 कितना हो गया? 75। 7 इंटू 10 70 और 8 इंटू 6 कितना? 48 अपॉन 30। अब इन सबको कर देंगे हम लोग ऐड। क्या ऐड कर दो? 75 70 और ये 48 तो कितना आ गया? 13 7 7 14 18 19 तो 193 अपॉन 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया देखो, वही लिखेंगे पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड्स को क्या दिए हैं? 10 अपॉन 5 12 अपॉन 5 13 अपॉन 2। तो एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ऊपर का नंबर एज इट इज 10 इंटू फिर 12 इंटू फिर ऐसे ही 13 इंटू बीच में साइन प्लस का और प्लस का। 5 की टेबल से 10 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 5 की टेबल से 10 कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। 2 की टेबल से 10 कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। तो लिख दिया। तो कितना आ गया? 20 24 और ये कितना हो गया? 65। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा? 20 24 और 65 को ऐड करके कितना आएगा? 109 अपॉन 10। इतना लिख सकते हो और मन करे तो सॉल्व करके डेसिमल में भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना। आई होप इतना समझ में आया हो। एलसीएम लेना है उस पर ध्यान देना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड। तो कितना दिया है? 3। साइड कितनी दी है? 5। ये तो बहुत ईजी है, 15 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही बगल वाले का करते हैं पैरामीटर, इस वाले में डेसिमल है तो 3 इंटू साइड फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो 3 इंटू 10.5। डेसिमल के बिना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने बताया था ना, 10.5 इंटू 3 करना है। डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल था। 105 इंटू 3 कर दो, कितना आएगा? 1513। कितने नंबर के बाद डेसिमल है? राइट साइड से एक नंबर के बाद। तो यहाँ पर भी राइट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। अब करते हैं ये वाला पार्ट। पैरामीटर का फॉर्मूला 3 इंटू साइड। अब बताओ 3 साइड कितनी है? 11 अपॉन 2। ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई तो कितना आया? 33 अपॉन 2। अब आपका मन करे तो उसको डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 1 फिर 6.5 16.5 आ गया और यूनिट लगा देना सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आएगा तो ऐसे करना है। अब इसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क हैं जो मैंने अभी तक कराया, उसी से रिलेटेड, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के पोर्शन की तरफ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या करना है हमको? थर्ड साइड ट्राइंगल की निकालनी है। थर्ड साइड ट्राइंगल की निकालनी है अगर पैरामीटर दिया हुआ है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स अब कौन कौन सी दी है हमको? a प्लस बी प्लस सी। और पैरामीटर कितना दिया है? 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5, बी को लिख लो 7, इसको लिख लो c। और 25, 5 प्लस 7 कितना आएगा? 5 प्लस 7 आएगा 12। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? c। ये साइड आपको थर्ड साइड जो है ना उसको मैंने c माना है, इसको निकालना है। 25 माइनस 12 इक्वल टू c। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर इक्वल टू c। ये आपका हो गया आंसर। अब इधर का करते हैं। पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो अलग तरीके से सॉल्व करते। सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर कितना है? 35। साइड्स कितनी है? 10 प्लस 12 प्लस नहीं पता जो साइड, उसको सी मान लिया,
ऐड करो कितना आया 22 प्लस सी 35 माइनस 22 कर दो तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर इक्वल टू सी। इसमें भी 13 आया, सेम सेम आंसर। चलो इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। इस बार देखो साइड्स डेसिमल में है, तो डेसिमल का कैसे सॉल्व करेंगे। दो साइड्स दी है, तीसरी साइड हमको निकालनी है, फाइंड द थर्ड साइड। तो वापस से वही पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर कितना है 30.3, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं अपन। 30.3 पहली साइड मान लेते हैं 5.2, दूसरी साइड मान लेते हैं 7.3, तीसरी साइड मान लेते हैं हमको निकालनी है। तो 30.3 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.2 और 7.3 ऐड करो कितना आएगा 12.5। कितना आ गया 12.5 प्लस सी। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस। तो 30.3 में से 12.5 को हमको क्या करना है माइनस, ये तो करेगा नहीं, कैरी मांगेगा। 2 9 कितना हो गया 13, तो कितना आया ये अपना 8, ये 7 और ये 1, कितना आ गया 17.8 सेंटीमीटर इक्वल टू सी। अब इधर आ जाओ, ऐसे इधर करना है। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना 35 और सम ऑफ ऑल साइड्स को क्या लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इधर ए कितना 10.5, बी कितना 12.5, सी हमको पता नहीं है 35। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10.5 और 12.5 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 10 3 2 23.0 इक्वल टू सी। अब मैंने बताया था 23.0 या कुछ भी ऐसा डेसिमल के बाद जीरो है तो क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा कैसे ही लिख सकते हैं। तो 35 माइनस 23 इक्वल टू सी, कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू सी। 12 सेंटीमीटर आपका आ गया सी की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन में है, इसको ध्यान से करना, फ्रैक्शन थोड़ा टफ है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना दिया है 30/2, 30/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 5/2 प्लस 7/3 प्लस सी। इतने से पार्ट का हम क्या कर लेंगे एलसीएम लेके इसको करेंगे सॉल्व। तो 30/2 तो ऐसा का ऐसा ही लिखा, डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो बट छोड़ दिया मैंने अभी। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू बीच में प्लस 2 की टेबल से 6 कितनी बार 3 बार, 3 की टेबल से 6 कितनी बार 2 बार, और यहाँ पे सी बचा रहेगा तो कितना आ गया 30/2, ये कितना आ गया 15 प्लस 14/6 प्लस सी। तो कितना आया, ये आ गया अपना 29/6 प्लस सी। अब सी की वैल्यू कैसे निकलेगी 30/2 माइनस 29/6 इक्वल टू सी। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6, ये आएगा 30 इंटू 3 माइनस 29 इंटू 1, कितना आ गया 90 माइनस 29/6, कितना आ गया 61/6। तो आपका आंसर सी की वैल्यू कितनी आ गई 61/6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए। फ्रैक्शन वाला सबसे डिफिकल्ट होता है, पेपर में आने के लिए चांसेस बहुत कम है, बट मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है ताकि इफ आ गया तो आप कर पाओ। ऐसे इधर का ट्राई करते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना दिया है 22/3।
साइड कितनी दी है 1/5 और 12/5 और ये हो गया सी। अब इसको सॉल्व करेंगे 22/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 13/5। तो ईजिली आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो अब उसको उधर भेज दो माइनस के लिए, तो ऐसा हो जाएगा। अब 3 और 5 का एलसीएम 15। अब क्या लिखोगे 22 इंटू माइनस 13 इंटू, अब 3 की टेबल से 15 कितनी बार 5 बार, 5 की टेबल से 15 कितनी बार 3 बार, कितना आया 1110 माइनस 39/15 कितना आ गया 1110 माइनस 39/15 सॉरी, तो कितना आ गया 71/15 सेंटीमीटर इक्वल टू सी। कितना हो गया। आई होप एलसीएम वाला फ्रैक्शन वाले का जरूर ध्यान देना, यही थोड़ा दिक्कत देगा। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इन्हीं टाइप के हैं, आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब है फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर पैरामीटर दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे ये बताना है। ये तो ईजी है। पैरामीटर का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है 3 इंटू, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू साइड, तो पैरामीटर 30, 3 इंटू साइड 30/3 इक्वल टू साइड, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड, आ गया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। ठीक है, ऐसे ही पैरामीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड। तो कैसे सॉल्व करेंगे 24 इक्वल टू 3 इंटू साइड, 24/3 इक्वल टू साइड, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। ऐसे इधर करेंगे पैरामीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड, पैरामीटर कितना दिया है 45, 3 इंटू साइड 45/3 इक्वल टू साइड, डिवाइड कर दो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड, ये आपका आ गया। एंड अभी तक एक अच्छी बात यह है कि जितने भी पेरीमीटर एंड एरिया के वीडियोस हुए हैं मेरी कोचिंग के स्टूडेंट के बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, तो मैं तुम सबसे प्राउड फील करता हूँ कि तुम लोगों को बड़े बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस समय। तो वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो, मेहनत करो खूब। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फाइंड द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ इट्स वन साइड इज गिवन। अब ये समझना, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब उन्होंने बोला फाइंड द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई सी भी दो साइड सेम होती है, चाहे हो सकता है ये भी 10 हो और ये भी 10 हो, सिर्फ दो साइड सेम होती है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड सेम होती है तो क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड अलग होती है तो क्या बोलते हैं स्केलन। तो हम लोग अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तीनों साइड को ऐड करके पैरामीटर दिया हुआ है, एक साइड आपको दी है, तो जो इक्वल वाली साइड्स है ना वो आपको निकालनी है। अगर एक इक्वल वाली साइड, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स को ऐड करके कितना आ रहा है 30, पैरामीटर कितना आ रहा है 30, एक साइड इसकी कितनी है 6। अब बाकी दो बची हुई साइड जो हैं वो आपस में बराबर होंगी ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उन्होंने बोला इक्वल साइड, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी x, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, लिखेंगे पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर कितना है 30, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, मगर क्या इस बार हमको एक ही साइड दी है तो a दिया 6। अब दो साइड बराबर होंगी तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं b इक्वल टू सी बराबर है, ये दो साइड को अपन ने क्या मान लिया बराबर, तो इसको मान लेंगे x और इस वाले को भी क्या मान लेंगे x।
तो b को लिख देंगे x और c को भी लिख देंगे x। कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड क्या करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब ये कितना हो गया 30 माइनस 6 करके 24, ये कितना हो गया 2x। अब निकालना क्या है हमको x। x से देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी होगी 12। अब एक बात खुद सोचो, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 कितना हो गया 24, 24 प्लस थर्ड साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हो गया 30। तो पैरामीटर आ रहा है ना 30, मतलब सही किया है, क्रॉस चेक भी कर लिया। ऐसे अब नीचे करेंगे, पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर में लिखेंगे 60, साइड में लिखेंगे 24, दो साइड सेम है उसको लिख देंगे x प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 24, x और x ऐड होके 2x। अब माइनस करोगे तो कितना बच रहा है 36, और ये बचा 2x। x से 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 18 आई तो दूसरी साइड भी क्या होगी 18। अब डेसिमल आया, देखो डेसिमल में कैसे करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर कितना 35.6, a कितना है 5.6, b और c पता नहीं है तो इसे x और x मानते हैं। 35.6 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, और ये बचेंगे x और x ऐड होके कितना हो जाएगा 2x। 35.6 माइनस 5.6 कर दो, 0 0 30 बचा, तो क्या बचा 30 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आया हो। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए सारे क्वेश्चंस क्या हैं होमवर्क, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस टू हाइट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये वाला फॉर्मूला लगता है 90 डिग्री जब एंगल बनता है, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो हमारी मर्जी होती है, हम इसको बेस मान सकते हैं, इसको हाइट, और जरूरत पड़े तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइड का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम अप्लाई करके देखते हैं। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है देखो, बेस दिया है 6, हाइट दी है 8। अब दो स्टेप हैं, चाहो तो आप ऊपर के तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके 48 लिख सकते हो, नीचे 2 लिख सकते हो, फिर डिवाइड करके 24 ला सकते हो। एरिया आएगा तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा स्टेप ये है, और आप जो कर सकते हो हाफ 6 इंटू 8 आया था, 2 में से इसको डिवाइड कर सकते हो यहीं पे, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं सजेस्ट करूंगा आप नीचे वाली चीज़ की प्रैक्टिस करो, आगे आपको लाइफ टाइम हर तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही डिवाइड करना हेल्प करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के लिए हाफ, बेस कितना 3, हाइट कितनी 3। अब देखो 2 से 3 डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो अब क्या करो फर्स्ट वाला लॉजिक, 1 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9/2, डिवाइड कर दो डेसिमल में लाके 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कैसे करा मैंने शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 9 2 4 ज़ा 8 आ गया, 1 बचा तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 10, 2 5 ज़ा 10, ऐसे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दो, आंसर 4.5 आया। अब ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड कर रहे हैं, हाफ, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिखा, बेस कितना है 6.2, हाइट कितनी है 8.4। अब 6.2 और 8.4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कई बार बता चुका हूं मैं कैसे करना होता है। तो 62 और 84 का मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 52,208 आएगा। कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाएं,
एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, टोटल कितने हो गए? 2 नंबर के बाद, तो 52 पॉइंट, सेकेंड डिस्टर्बेंस आ रहा था साउंड में। अब देखो कितना हो गया, 52.08, नीचे आ जाएगा 2। अब इससे डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 2, फिर कैरी चले जाएगा 12, तो 26.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ, बेस कितना है 6/4, हाइट कितनी है 8/3, 2 से ये काट दिया 3 से ये 3 काट दिया, 8/4 बचा और डिवाइड करा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना आई होप क्लियर हुआ हो। डेसिमल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना, फ्रैक्शन इस वाले में इजी होता है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। इस बार हमको क्या करना है, बेस निकालना है, एरिया दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस टू हाइट। एरिया कितना है 32, यहाँ आ जाएगा 1/2, हाइट कितनी दी है, बेस नहीं दिया, हाइट कितनी दी है 8, तो 2 से 8 को डिवाइड कर दो, 4 आ गया, तो कितना हो गया 32 b इंटू 4, मल्टीप्लाई तो उसका अपोजिट क्या होता है डिवाइड, 32/4 इक्वल टू बी, 8 सेंटीमीटर इक्वल टू बी आ गया, इतना हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 50, हाफ, बेस नहीं दिया, हाइट कितनी है 10, इसको इससे डिवाइड किया कितना आया 5, तो कितना हो गया 50 इक्वल टू बी इंटू 5, तो कैसा हो जाएगा 50/5 इक्वल टू बी, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू बी। हमारे ये भी आंसर आ गया। अब ऐसे ही थर्ड, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस हाइट, तो एरिया कितना है 8.2, 1/2, और इसको बेस और हाइट है 2.4। अब डेसिमल में अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करो, डेसिमल हटा के 10 कर दो, 2 से 24 को काट के 12 बना दो, तो कितना हो गया 8.2 इक्वल टू b इंटू 12/10। अब क्या करो 10 को भेज दो इधर मल्टीप्लाई करने, 8.2 इंटू 10 और 12 को भेज दो नीचे, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8.2 इंटू 10 82, और यहाँ आ जाएगा 12। अब इन लोगों को और डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गया 41, ये हो गया 6, 41 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6.83, डिवाइड चलता रहेगा तो 6.83 लिख दिया 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अभी तो बेस का किया, अगर बाई चांस हाइट गायब हो जाए तो हम कैसे करेंगे? हाइट के लिए हम क्या करेंगे, वापस से वही सेम चीज़ होती है, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 40, हाफ, इस बार बेस दिया हुआ है 16, हाइट निकालनी है, तो इससे डिवाइड हो गया कितना आया 8, तो 40/8 इक्वल टू एच हो गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा ना, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या स्टेप आएगा 40 इंटू 8 इंटू एच बचेगा, तो नीचे आ जाएगा अगले स्टेप में यहाँ पे, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया फ्रैक्शन में, ये भी चीज़ फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना 42/4, ये कितना हाफ, बेस 5/2, हाइट h, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 42/4 को तो ऐसा कैसे ही छोड़ा, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई 4 इंटू एच। अब h निकालना है तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो 42 इंटू 4, 5 इंटू 4 इक्वल टू एच हो गया, 4 से 4 कट गया, इससे इसको डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 8.4 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आ गई 42 को 5 से डिवाइड करने के बाद। अब करेंगे अगला, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 38/4,
ये 1/2, बेस कितना है 11/2, हाइट कितनी निकालनी, मल्टीप्लाई कर दो 38/4, इसका इससे 11, इसका इससे 4 2 इंटू हाइट। अब एच कैसे निकलेगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये नीचे आएगा, तो 38 इंटू 4 और ये हो जाएगा 4 इंटू 11, 4 से 4 कट गया, 38/11 आया। डेसिमल में इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 34, आपका आ जाएगा इसका 3.45 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आया हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आपको स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करनी हो तो मैंने वीडियो पिन कर दिया है, आप देख सकते हो। एंड ट्राइंगल टॉपिक इसी के साथ खत्म हो गया है। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सर्कल टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।